बहुत सारे लोगों का ड्रामा रहेगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ कर रही है। अब हु इज दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स? क्या है इसका मतलब? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो निकल रही है। द नेगेटिव क्वीन इज वॉकिंग अवे और डेविल की एनर्जी भी कम हो रही है। एंजल ब्लेसिंग हालांकि उल्टा है पर बैक ऑफ द डेक में आ चुका है। तो होने क्या वाला है यहाँ पे इस वीक? सुम्बुल का ओवरऑल फेब्रुअरी ग्रेट है। फामान का भी ओवरऑल फेब्रुअरी की एनर्जी ग्रेट है। और हम देख रहे हैं कि द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये नेगेटिव वाली, ये कहीं वॉकआउट कर रही है। क्यों वॉकआउट कर रही है? क्या मतलब है इसका? ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल से बैक्ड है। अब ये can we have one card for Sumbul, dear angels, for her relationship with Faman or whatever that is happening for them this coming 10 days? Okay, we have the card. फामान को लेके ये परेशान है। टू प्रिवेंट अ बर्नआउट, एग्जैक्टली टावर वाला कार्ड आया था ना, बर्नआउट, तो वो वही सही है। टू प्रिवेंट अ बर्नआउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड्स फॉर क्वाइट टाइम, पीसफुल स्लीप टू रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो फामान को लेके ये काफी ज्यादा परेशान लग रही है आगे 10 डेज में। अगर मैं फामान का कार्ड निकालूं तो सुम्बुल के लिए क्या आता है? एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव वन कार्ड? थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस कार्ड। ओके, बूम। देख रहे हो, ये वाला कार्ड सुम्बुल का कार्ड आया था, सुम्बुल के रीडिंग में आया था सुम्बुल के लिए। और ये वाला कार्ड इन दोनों के रीडिंग फामान के लिए आया है, इन दोनों के डायनामिक्स में। कहने का मतलब क्या है? जैसे फामान का कार्ड क्या आया था? सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। यानी कि इस बंदी को लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हो रहा है और वो कुछ हैंग्ड मैन के पोजीशन और कार्ड के साथ वो कुछ इस पे कर नहीं पा रही है, बहुत मजबूर जैसी फील कर रही है वो, और काफी परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है। इसीलिए उसका गाइडेंस है टेक रेस्ट। उसमें वहां पे ये भी था कि तुम जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो उसको जाने दो, फ्लो विद इट। और इन दोनों के डायनामिक्स वाले रीड में, जो कि ये वाला कार्ड है, फामान का कार्ड क्या आया है? सेम चीज, जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, देखो, फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। वेन यू कांट चेंज द सिचुएशन कंपैशनेटली, एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली इज वॉट विल ब्रिंग यू पीस। यानी कि सुम्बुल के साथ जो उसका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, अगर उसका गाइडेंस आया था ना, वीकली गाइडेंस था एक्चुअली उसका, कि सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल। और यहां पे मोर क्लैरिटी मिल रही है उसके पर्सनल गाइडेंस पे, कि अगर तुम सुम्बुल से रिलेटेड जो भी तुम्हारे इक्वेशंस हैं, रिलेशनशिप है और बाकी लोगों का भी एंगल है, उसको अगर तुम कंपैशनेटली चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर सुम्बुल से डीलिंग होगी तो उसके फादर से भी डीलिंग होगी, राइट? और उसको कहीं ना कहीं वो कंपैशनेटली अगर चेंज नहीं कर सकता है तो उसको लेट गो कर दो, फ्लो विद इट। सी, ही कैन डील वन ऑन वन विद सुम्बुल इन अ वेरी कंपैशनेट वे, बट जब उसका वो फादर आता है ना, तो वो अपने हर तिकड़म के साथ आता है, तो उसमें यहां पे इसको प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों का ईगो टकराता है या जो भी है, तो कंपैशन वहां गायब हो जाता है। पर अगर सुम्बुल है तो सुम्बुल का फादर भी है ना, उसको इग्नोर तो हम नहीं कर सकते ना, हम लाइक करें ना लाइक करें, वो जैसा भी इंसान है वो अलग बात है, बट एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि वो उसका बाप है। अब बंदी को बाप पसंद है या फिर वट एवर इट इज, पसंद हो ना हो पसंद हो, फैमिली तो फैमिली है। तो वही चीज है कि अगर तुम इस पूरे सिचुएशन को कंपैशनेटली तो चेंज नहीं कर पाते हो, तो इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश मत करो, इसको फ्लो करो इसके साथ, ठीक है? वही गाइडेंस है। चलो ठीक है भाई। तो एक कार्ड सुम्बुल के लिए
Empowerment. Boom. This girl is getting some empowerment. You are more powerful than you realize, dear Sumbul. It's safe for you to be powerful. It is absolutely safe for you to be powerful, and not just powerful, but take care of your own needs also. It is not selfish for you to take care of your needs. Remember that, and tell that loud to all your biased fans, जो कि बस तुम्हारा बस एक ही एंगल देखना चाहते हैं. बी अ डॉटिंग डॉटर. बी अ डॉटिंग डॉटर. फॉलो ट्रूथ. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशनशिप में. और ट्रूथ को फॉलो करने के लिए करेज चाहिए होता है. सेल्फ लव के लिए करेज चाहिए होता है. पीपल प्लीजिंग के लिए कोई करेज चाहिए नहीं होता है. एनीवेज, सुम्बुल फहमान के गाइडेंस में आया है, सुम्बुल का कार्ड क्या आया है? एम्पावरमेंट. यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज. इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, डियर सुम्बुल. यानी कि अपने पिताजी से इतना डरो मत. ठीक है ना? वो जो तुमको बैठ के डराते रहते हैं ना, जो तुमको इतना डर लगता है ना कि ये क्या कहते हैं, इफ यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर द राइट थिंग्स, राइट, you will lose somebody. इस डर की जीने से कुछ नहीं होगा. Because see, if somebody has to leave you, they will leave you any which ways. अगर तुम किसी को पीपल प्लीज कर करके, चाहे तो वो तुम्हारा बाप हो, चाहे तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे तो वो कोई भी हो, अगर तुम पीपल प्लीज कर करके डर के जीती हो, चाहे आप हो, मैं हूं, सुम्बुल हो, फहमान हो, कोई भी हो, अगर तुम डर के जी रहे हो और उसको खुश करते रहते हो कि ये मेरे को अपने लाइफ में रखे, मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करे, तो एक चीज का तो तुम इत्मीनान रखो कि वो तुमको, जिस चीज का तुमको डर है और जिसके कारण तुम डिसीजन नहीं लेते ना, वो तो बिकॉज तुम फियर बेस्ड एनर्जी में हो, तो आप फियर अट्रैक्ट कर ही रहे हो. तो वो चीज, जिस चीज का आपको डर है, वो हो ही जाएगा. इट्स लाइक यू अट्रैक्ट फियर. व्हेन यू आर लिविंग इन फियर, यू विल अट्रैक्ट फियर. एंड यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट इज फियरफुल. तो ये जो इसको ये डरती रहती है ना कि इसके फादर इसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली यार. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ शी चूजेस टू स्टैंड इन हर पावर ना, उसका फादर भी ओके हो जाएगा. क्योंकि इसने बहुत बड़ी चीज बना दी है. ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं. शी कैन हैव अ नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशनशिप इफ शी वॉन्ट्स. आई एम नोबडी टू टेलिंग, आई डोंट इवन हैव टाइम फॉर ऑल दिस. बट उसका गाइडेंस क्या है सुम्बुल फहमान के रिलेशनशिप में? एम्पावरमेंट का कार्ड का आने का क्या मतलब है कि वो हैंडमैन की पोजीशन में फील करती है. उसको लगता है कि उसे कुछ करना चाहिए, बट उसको लगता है कि उसके पास वो पावर नहीं है. शी इज वीक टू डू द थिंग्स दैट शी वॉन्ट्स टू डू इन हर रिलेशनशिप विथ फहमान. बट उसका गाइडेंस क्या है? यू आर, यानी कि वो जो सारे जो सुम्बुल के सोलो फैंस है और हमेशा आके मुझे बायस बोलते रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स ने खुद ही उसको गाइडेंस दिया है कि तुमको जो लगता है ना कि तुम्हारे पास पावर नहीं है सुम्बुल फहमान के डायनामिक्स में, जो भी तुम करना चाहती हो, क्या वो कुछ करना चाहती है? यस, यहां पे वो कुछ करना चाहती है. वो हैंगमैन के पोजीशन में क्यों खड़ी है? क्योंकि वो उसको लगता है कि उसके पास रास्ता नहीं है, पावर नहीं है कुछ करने का. लेकिन यहां पे फहमान इन दोनों के गाइडेंस में, स्पिरिट गाइड्स ने उसको क्या गाइडेंस दे दिया? यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक. अपने जो ये फियर के बाहर आओ. वंस यू स्टेप इन टू योर पावर नाउ, यू विल रियलाइज दैट हाउ पावरफुल यू वर. एंड वो फियर कुछ था ही नहीं, बट एक बबल था जिसका तुमने हवा बना के पहना हुआ था अपने ऊपर. एंड यू विल सी दैट हाउ हर फादर विल ऑल्सो बी टोटली फाइन. जब तक आप डेविल को अपने ऊपर, सर के ऊपर सवार रहते हो ना, तभी डेविल आप पे नाचता रहता है. द मोमेंट यू विल गो एंड फेस योर फियर्स, दैट इज द टाइम ये डेविल जो है आपके सर से उछल के भाग जाता है. एंड दैट इज द रीजन दिस कार्ड केम एंड जंप्ड आउट एंड केम. आपने किसी का फियर अपने सर पे बैठा लिया है. आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस डेविल इज हिज फादर. नो, दिस इज द फियर जो उसने अपने सर पे बैठा रखा है कि अगर वो ऐसा करेगी तो ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा. इस फियर को उसको
अपने सर से हटाना है, इसको डील करना है। और ये सुम्बुल के लिए नहीं होता है, ये सबके लिए होता है। हम हमेशा किसी को लूज करने के डर से उसको पीपल प्लीज करते रहते हैं, उसकी बात मानते रहते हैं, और कभी अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी को इतना सैक्रिफाइस कर देते हैं कि हम अपने क्या करते हैं, हम उस जगह पे आ जाते हैं जहां पे हम अपनी लाइफ की जर्नी, हमारी लाइफ की जर्नी नहीं रहती है, क्योंकि हमको ये डेविल कंट्रोल कर रहा है। हम पावरलेस हो गए हैं टोटली एट द हैंड्स ऑफ दिस डेविल। हमारी लाइफ हमारी है ही नहीं, और जब हमारी लाइफ हमारी है ही नहीं, हम दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं, हम इस डेविल के इशारों पे नाच रहे हैं, तो हमारी फीलिंग ऐसी क्यों नहीं होगी? तो यहां पे क्या चीज है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? That is how I crush propagandas in my life. So this is the kind of clarity I bring to my clients. Okay, so if you also want this kind of clarity on each and everything in your life, reach out to me. I charge bomb, but I give you the clarity that will set you free. इस तरह की clarity मैं देती हूँ. It will set you free from all your demons, and that's why I charge. And that's why also you will have to wait for 8 to 10 days for my guidance. And I don't get views. I don't need views. कृष्णा की ब्लेसिंग रहती है ना, तो व्यूज का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑल राइट, सो दैट वाज लॉट ऑफ शिट। यहाँ पे फहमान है, वो अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाह रहा है, कैसे भी करके चाह रहा है कि चीजें ठीक हो जाएं, बट ऑफ कोर्स सुम्बुल के साथ सुम्बुल के पापा भी आते हैं पैकेज में, और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और उनसे आप कंपैशनेट वे में डील भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओन क्रिकेटनेस। तो क्या करना है कि छोड़ दो। और सुम्बुल को बोला जा रहा है कि तुम इस सिचुएशन में आगे बढ़ के चीजों को ठीक कर सकती हो, जो कि तुम चाहती भी हो, तुम फंसी हुई नहीं हो। इट्स जस्ट अ इल्यूजन। ये जो डेविल है ना, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, जो उसके बाप ने भी क्रिएट करके रखा हुआ है। Step into your power and you crush this illusion. ठीक है ना? तो चलो, ये सारी गाइडेंस हो गई है ना भाई। वेरी गुड, हर चीज तो हो गया है। प्रॉब्लम क्या है? फामान का कार्ड हमने लिया है क्या? नहीं लिया। चलो ले लेते हैं। फामान का कार्ड तो ले ही ली हो ना। ये है फामान का कार्ड। अब एक खाली सुम्बुल का कार्ड लेना है। चलो देख लेते हैं इनके डायनामिक्स में। लुक्स लाइक सम पॉजिटिव आउटकम कैन हैपन। यहां पे देखो, सुम्बुल का क्लियर कट गाइडेंस है टू रीच टू दैट, एक्सक्यूज मी, सुम्बुल का गाइडेंस क्या है? सुम्बुल के का जो सोलो गाइडेंस है इस वीक का या आने वाले 10 दिन का, क्या है? यूनिवर्स थिंग्स कमिंग ब्यूटिफुली फुल सर्कल। यानी कि बहुत दिन से जो चीज है ना, चल रहा है, एक्सक्यूज मी, वो ब्यूटिफुली फुल सर्कल आ सकता है। लेकिन याद रखो, चीजें फुल सर्कल यूनिवर्स एक पुश देता है। आपका काम है कि आप अपने पावर में स्टेप इन करके वो चीज को कार्यान्वित करें। अगर आप अभी भी डर जाते हो ना, तब यूनिवर्स चाह के भी वो चीज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपने फियर से फेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने फियर से फेल हो रहे हो। जब फियर से फेल हो रहे हो तो ये लेसन खत्म कैसे हो सकता है? सी, एट एवरी पॉइंट इन टाइम लेसन्स आर गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स, और वो लेसन आपके सोल के ग्रोथ के लिए है। यहां पे सुम्बुल का क्या सोल ग्रोथ होने वाला है कि अपने ही लोगों से फेस करो फियर। स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर फादर। यू डोंट हैव टू बी रूड, यू डोंट हैव टू बी शाउटिंग टू योर फादर। देयर इज ऑलवेज अ डिसेंट वे ऑफ कीपिंग योर साइड अप। स्टेप इन टू योर पावर। और डर लगता है तभी भी अपनी चीज को एक पोलाइट वे में रखो। तुमको ये नहीं बोल रहा है कि जाके लड़ाई करो, बट रखो, अपनी बात को रखो सामने में। एंड दैट इज फेसिंग द फियर, दैट इज फेसिंग द डेविल। अपने फियर को फेस करो। तुमको फादर को फेस करने की जरूरत नहीं है, अपने फियर को फेस करो। यू हैव द पावर टू डू इट। अगर ये सुम्बुल कर पाती है तो उसका फेब्रुअरी कार्ड का जो ट्रायम्फेंट था ना, जिसमें वो आगे बढ़ती है, वो बढ़ जाएगी और यूनिवर्स फुल सर्कल आ जाएगा। लेकिन अगर वो इस डेविल से, अपने फियर से, इस इल्यूजन से डर जाती है और अपने पावर में स्टेप इन नहीं करती है, तो वो ये सोल साइकिल का जो अभी पर्टिकुलर लेसन चल रहा है, वो उसको सीख नहीं पा रही है। तो ये साइकिल भी कंप्लीट नहीं होगा। उसको अपने लिए स्टैंड लेने सीखना होगा इवेंचुअली। तो till she learns to stand for herself, till she learns to step into her power for herself, चाहे वो कहीं पे भी हो, ये साइकिल उसके लाइफ में चलता रहेगा। एंड what will she go through? The same self-worthiness issue. क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑथेंटिक जर्नी लीड नहीं कर रही है।
तो उसका सोल को ग्रोथ होना है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो दिस इज द गाइडेंस। और ये है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। किसको क्या मिल रहा है, क्या सुंबुल को मिल रहा है कुछ, बहुत ड्रामा श्रामा भी हो रहा है, ये सब चीजें पे क्लैरिटी तो आने वाले 10 दिन में आपको खुद ही मिल जाने वाला है। तो जितना मुझे पता चला मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।